नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज की हमारी वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्तित्व की बात करेंगे जिनका जीवन न केवल व्यापारिक दुनिया में बल्कि समाज और मानवता की उत्थान में भी प्रेरणा का स्रोत रहा है। जी हाँ, हम सभी के प्रिय श्री रतन टाटा जो हमारे बीच नहीं रहे। उनका जाना न केवल टाटा समूह के लिए बल्कि समूचे भारत व विश्व के लिए एक अपूरणीय क्षति है। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल व्यापार की सीमाओं को पार किया बल्कि मानवता की सेवा को हमेशा अपने कार्यों में प्राथमिकता दी। आज की हमारी वीडियो उनके जीवन, उनके उपलब्धियों और उनके द्वारा समाज को दिए गए अपार योगदान को याद करने के लिए एक विनम्र प्रयास है। 29 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे रतन टाटा का जीवन किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं था। उन्हें बचपन में ही कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि उनका जीवन संघर्ष और समर्पण की मिसाल बना रहा। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 1962 में टाटा समूह में कदम रखा और 1991 में इस विशाल समूह के अध्यक्ष बने। रतन टाटा का मानना था कि व्यापार केवल मुनाफा कमाने का साधन नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमेशा सामाजिक जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अनगिनत परियोजनाएं शुरू की। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि टाटा समूह ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक उच्च स्थान प्राप्त किया। आज जब हम इस महान आत्मा को याद कर रहे हैं तो यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, वह एक दयालु और संवेदनशील व्यक्ति थे जिनके दिल में हमेशा समाज की भलाई के लिए जगह थी। उन्होंने हमेशा उन लोगों की मदद की जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद थे, चाहे वह किसानों के लिए सिंचाई की योजना हो या फिर गरीब बच्चों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति। रतन टाटा का हर कदम समाज को बेहतर बनाने के लिए था। उनकी दूरदृष्टि का सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा नैनो, जिसे उन्होंने सपनों की कार कहा था। जब उन्होंने इसे लॉन्च किया तो उनका उद्देश्य था कि भारत के हर परिवार के पास एक कार हो सके और यही सोच उन्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाती थी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने जैगुआर, लैंड रोवर, कोरस स्टील जैसी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया और उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी नेतृत्व क्षमता अद्वितीय थी और उनके हर निर्णय में दूरदर्शिता और साहस का समावेश था, लेकिन यह उनकी इंसानियत और करुणा थी जिसने उन्हें और भी बड़ा बनाया। रतन टाटा का जीवन हमेशा लोगों के बीच रहेगा। उनके काम, उनके विचार और उनकी उदारता के माध्यम से वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यापार की दुनिया में न केवल सफलता हासिल की बल्कि एक इंसानियत की विरासत को भी छोड़ा। आज जब हम न उनके होने की खबर से दुखी हैं तो हमें उनके जीवन के उन सुनहरे पलों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने न केवल टाटा समूह को ऊंचाई पर पहुंचाया बल्कि लाखों लोगों के जीवन को भी संवारा। वह हमेशा उन लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे जिन्हें उन्होंने प्रेरित किया, जिन्हें उन्होंने सहारा दिया। रतन टाटा ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। वह हमेशा एक सच्चे परोपकारी थे, चाहे वह कर्ज में डूबे किसानों की मदद हो या देश में आपदा के समय राहत कार्यों में उनकी अग्रणी भूमिका। रतन टाटा ने कभी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, हमेशा आगे बढ़ते रहे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका सपना, उनका योगदान और उनकी दृष्टि हमेशा जीवित रहेगी। टाटा समूह उनके आदर्शों पर चलता रहेगा और उनके द्वारा बनाई गई विरासत को आगे बढ़ाएगा। उनका नाम हमेशा इतिहास में उन पन्नों में दर्ज रहेगा जहां एक व्यक्ति ने न केवल व्यापार की दुनिया में बल्कि मानवता की सेवा में भी अद्वितीय योगदान किया। हम सभी उनके जाने से शोक में हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उन्होंने जो जीवन जिया वह प्रेरणादायक था। उनका हर कदम, हर विचार हमारे लिए एक सीख है। उनके विचार, उनका योगदान और उनकी महानता हम सभी के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। रतन टाटा को आज हम सभी मिलकर आखिरी सलाम देते हैं। वह जहां भी हो, हम यह विश्वास करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनकी विरासत हमेशा हमारे साथ रहेगी।